इसके लिए अब हम अपना विजुअल बेसिक ओपन करते हैं। यहाँ पर अपना एक न्यू फाइल ओपन किए इसको। अब यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्म आ गया। तो अब इसमें हम कैलकुलेटर बनाने के लिए हम इसमें बेसिकली दो इनपुट बॉक्स यूज़ करेंगे जिनमें हमने इनपुट देना होगा कोई भी दो वैल्यूज़। अब हम ये जो सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे इसमें हमारे पास 5 बटन होंगे, 5 कमांड्स होंगी, यानी कि एडिशन की, सब्सट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की और फिर आंसर को क्लियर करने के लिए हमारे पास इसमें 5 कमांड शामिल होंगी। अब इन 5 कमांड्स के लिए हमें 2 इनपुट चाहिए, यानी कि 2 नंबर को ऐड करने के लिए हमें 2 इनपुट बॉक्सेस चाहिए और इन दोनों का इनपुट लेने के लिए हमें एक आउटपुट बॉक्सेस चाहिए जिसको हम लेबल कहते हैं। इनपुट बॉक्सेस को हम विजुअल बेसिस में टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं और आउटपुट बॉक्सेस को हम लेबल कहते हैं। तो सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट बॉक्सेस और लेबल बॉक्सेस और कमांड बटन्स इसमें ऐड कर देते हैं और बाकी आगे फर्दर कोडिंग इसके बाद शुरू करेंगे। ये हमारा पहला टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो गया, ये हमारा दूसरा टेक्स्ट बॉक्स ऐड होगा। सबसे पहले हमने इसकी जो कैप्शन है उसको ख़त्म करना है। ये हमने इसकी कैप्शन 0 कर दी है और इसका नाम हम, क्योंकि कोडिंग में हमने इसका नाम यूज़ करना है तो अपनी आसानी के लिए हम इसका नाम कुछ सिंपल कर लेते हैं दोनों का, ताकि हमें ज़्यादा लिखना ना पड़े कोडिंग के लिए। तो हम इसका नाम T1 रख लेते हैं और दूसरे वाले का नाम हम T2 रख लेते हैं। अब इसके बाद हमें आउटपुट बॉक्स चाहिए, यानी कि हमें एक लेबल बॉक्स चाहिए। तो हम अपना लेबल बॉक्स लेते हैं यहाँ से। ये हमारा आ गया आउटपुट बॉक्स, यानी कि यहाँ पर हमारे पास आउटपुट मिलना है। इसमें हमने इसका जो नेम है अपनी आसानी के लिए हम इसको L1 कर लेते हैं और जो इसकी कैप्शन है उसको हम नील कर देते हैं। ये हमारे पास अब आ गए हैं, तो इनपुट बॉक्सेस आ गए हमारे पास और जो आउटपुट बॉक्स जहाँ पर हमें आउटपुट मिलना है वो आ गया। अब हम आगे जो हमने कमांड बटन, यानी कि जितनी कमांड्स हमने देनी होते हैं हम इसमें कमांड बटन यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कमांड बटन आ गए, ये पहला कमांड बटन आ गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। अब सबसे पहले हम इनका जो नाम है उसको हम चेंज कर लेते हैं, यानी कि जो हमारे पास कैप्शन आ रही है तो उसको चेंज कर लेते हैं और कैप्शन हमारे पास इसकी पहले बटन के हम सम कर लेते हैं, दूसरे की हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, इसकी हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और इसकी हम डिवीजन कर लेते हैं और इस बटन को हमने आंसर क्लियर करने के लिए, यानी इसकी हम कैप्शन AC कर लेते हैं। इस बटन के ज़रिए हमारे जो होंगे ऑप्शंस, जो हमारे पास इनपुट होगा और आउटपुट वो क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले अब इनके जो नेम है उनको भी, क्योंकि हमने कोडिंग में यूज़ करना है तो हमें कम लिखना पड़े, इसलिए हम इनके नेम भी चेंज कर लेते हैं। पहले कमांड 1 का नाम हम C1 रख लेते हैं, कमांड 2 वाले का C2 रख लेते हैं, कमांड 3 वाले का C3 रख लेते हैं, कमांड 4 वाले का C4 और कमांड 5 बटन का C5। तो ये हमारे पास अब नाम आ गए। अब मैंने अब तक इसमें 2 इनपुट बॉक्सेस और एक आउटपुट बॉक्स और 5 कमांड बटन ऐड किए। अब हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पर ये शो भी करे कि जब हम सम का कमांड यूज़ करें तो हमारे पास इन दोनों के दरमियान सम का सिंबल भी आ जाए और यहाँ पर दोनों इनपुट बॉक्सेस और आउटपुट बॉक्स के दरमियान हमारे पास एक इक्वल का सिंबल भी आ जाए। तो इसके लिए हम 2 लेबल बॉक्स और इसमें यूज़ करेंगे, एक में हम सिंबल, ताकि जिसमें एक में सिंबल आ जाए और दूसरे वाले में हमारे पास इक्वल का साइन आ जाए। तो यहाँ पर हम अपना एक और लेबल बॉक्स लगाते हैं इनके दरमियान में और एक यहाँ पर हम अपना लेबल बॉक्स लगाएंगे इक्वल के साइन के लिए। अब इसका नाम हमने L1 रखा था, इसका नाम हम अपना L2 रख लेते हैं और इसकी जो कैप्शन है उसको हम एम्प्टी कर देते हैं।
इसका नाम हम इसकी कैप्शन ख़त्म करके और इसका जो नाम है उसको हम L3 रख लेते हैं। तो अब मेरे पास जो बेसिक जो लेआउट है वो मेरे पास तैयार हो चुका है, यानी कि 2 इनपुट बॉक्सेज आ चुके हैं, एक आउटपुट बॉक्स आ चुका है, कमांड बटन आ गए। अब जो काम रह गया वो है कोडिंग। हर बटन की, यानी कि जिस बटन पे मैं क्लिक करूं उसको अपना फंक्शन शो करे, तो उसके मुताबिक मैंने अब कोडिंग लिखनी है। तो कोडिंग के लिए सबसे पहले मैंने सम के लिए कोडिंग करते हैं। तो अब कोडिंग जिस तरह से हम क्यूबेस में करते थे तो उसमें तो हम CLS की कमांड यूज़ करते थे, लेकिन इसमें हमारे पास ये एक चूँकि एडवांस प्रोग्रामिंग है तो इसमें ऑटोमेटिकली हमें CLS की कमांड इसमें अप्लाई होती है, ऑटोमेटिकली आंसर जो है क्लियर हो जाता है, या फिर हम इसमें मतलब को पिछले वाला रिजल्ट इसमें शो ही नहीं होता। और अगर आंसर क्लियर करना हो तो उसके लिए हम AC का बटन यूज़ कर लेते हैं। तो उसके बाद अब क्यूबेसिक में हम सबसे पहले CLS की कमांड यूज़ करते थे, इसमें वो यूज़ ही नहीं करनी। अब दूसरे नंबर पर हम क्यूबेसिक में जिस तरह से वेरिएबल्स को डिफाइन करते थे तो इसमें भी उसी तरह हम वेरिएबल्स को डिफाइन कर लेंगे जितने हमने इसमें वेरिएबल्स यूज़ करने हैं। तो अब कैलकुलेटर बनाने में मेरे ख्याल से हमें तीन वेरिएबल चाहिए होंगे। तो सबसे पहले तीनों वेरिएबल्स को हम डिफाइन कर लेते हैं। dim ये इंटीजर ऐसे डिफाइन करते हैं इनको, और ये एक वेरिएबल डिफाइन हो गया। ये तो अब इनका नाम चेंज कर लेते हैं, इसका नाम हम C कर लेते हैं, इसका नाम हम B कर लेते हैं। अब वेरिएबल डिफाइन करने के बाद हमारा अगला जो काम होता है वो हमारा आता है इनपुट देना। तो उसमें क्यूबेसिक में जिस तरह से हम इनपुट की कमांड इस्तेमाल करके हम प्रिंट देते हैं, वो इनपुट देते थे, तो इसमें जो इनपुट देने का तरीका है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसमें अब इनपुट देने के लिए हम सबसे पहले जो हमारा वेरिएबल होता है उसको यूज़ करेंगे और उसको आगे इक्वल करेंगे जिस जगह पे हमने इनपुट देना है। यानी कि अब हमने जो इनपुट देना है वो हमने अपने टेक्स्ट बॉक्सेस में देना है, यानी कि इनपुट बॉक्सेस में हमने इनपुट देना है। तो अब इनपुट लिखने का इसमें जो तरीका होगा वो ये है कि वेरिएबल को हम इक्वल लेते हैं हमेशा जिस चीज़ में हमने इनपुट देना है। इस केस में हमने टेक्स्ट बॉक्स में देना है तो उस चीज़ का नाम आ जाएगा जो कि हमारे पास T1 है, और साथ में डॉट। अब हम चाहते हैं कि उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ को हमने एडिट करना है, कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ का इनपुट देना है। तो उसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करेंगे, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास हमने यहाँ पे टेक्स्ट की प्रॉपर्टी आ गई, और ये हमारा पहला इनपुट हो गया। अब दूसरा एक टेक्स्ट बॉक्स का इनपुट हो गया। अब दूसरे बॉक्स का इनपुट देने के लिए इसको कॉपी करके नीचे वाले में पेस्ट करेंगे। सिर्फ नेम चेंज कर प्रॉपर्टी, क्योंकि तमाम टेक्स्ट बॉक्स की सेम रहेगी, नेम चेंज होगा। दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का हमारा नाम है T2 और वेरिएबल जो है हमारे पास है वो आ गया B। ये हो गया हमारा इनपुट। अब इनपुट देने के बाद हमारा जो नेक्स्ट काम होता है वो होता है प्रोसेस, यानी कि अब इनपुट दे दिया, बाकी इस इनपुट को प्रोसेस किस तरह से करना है। तो चूँकि मैंने इसमें सम का फंक्शन ऐड करना है, सम को प्रोसेस ऐड करना है, तो उसके लिए मैं सम का प्रोसेस में लिखूँगा। तो उसके लिए मैं एक और वेरिएबल यूज़ करूँगा C, और आगे प्रोसेस लिख दूँगा। ये मेरे पास आ गया प्रोसेस लिखने के बाद हमारा नेक्स्ट काम होता है आउटपुट। तो वैसे क्यूबेसिक में हम प्रिंट कमांड यूज़ करते थे, लेकिन इसमें हमारे पास जो आउटपुट लेने का तरीका है वो ये है कि हम जिस चीज़ में हमने आउटपुट लेना होता है, इस केस में हमने लेबल बॉक्स में लेना है, उसका नाम उसकी प्रॉपर्टी डॉट उसकी प्रॉपर्टी इज इक्वल टू वेरिएबल। तो इस केस में मैंने चूँकि लेबल बॉक्स में इनपुट लेना है तो उस लेबल बॉक्स को मैं नाम लिखूँगा। अब प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करनी है, कैप्शन वो होती है, प्रॉपर्टी होती है कि जो हमारे पास यूज़र को शो होती है, कि जो कुछ सामने इसके शो हो रहा था वो हमारे पास कैप्शन की प्रॉपर्टी होती है। तो मैंने कैप्शन की प्रॉपर्टी को यूज़ करना है, और ये इक्वल किसकी इक्वल होगा। अब यहाँ पर आगे जो प्रोसेस में हम यहाँ पे वेरिएबल यूज़ करेंगे, इसमें मैंने C यूज़ किया तो इक्वल की इक्वल भी C है। अगर मैं कोई और वेरिएबल यूज़ करता तो मेरा कोई और वेरिएबल आता। अब यहाँ पे मेरा C
सी आ गया। इसी को मैंने कॉपी किया। अब एक तो मैंने ये प्रोसेस करना है, मेरे पास आउटपुट ये वाली मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की तो मेरे पास अब आउटपुट आ जाएगा। अब मैंने जो 2 और लेबल बॉक्सेस भी ऐड किए थे ताकि जब मैं सम पे क्लिक करूं तो इनपुट बॉक्सेस के दरमियान सम का सिंबल आ जाए और इनपुट और आउटपुट बॉक्सेस दोनों के दरमियान इक्वल का साइन आ जाए। तो उसके लिए मैंने 2 और लेबल बॉक्स भी ऐड किए थे, तो उनको भी अप्लाई करते हैं यहाँ पर। ये मैंने 3 उसकी कॉपीज़ कर ली और दूसरे लेबल बॉक्स का मेरे पास नाम था 2L2, प्रॉपर्टी इसकी कैप्शन ही रहेगी। और यहाँ पे जो अब मैं यह चाहता था कि इनपुट बॉक्सेस के दरमियान में मेरे पास सिंबल इस केस में प्लस का आ जाए, तो ये मैंने कॉमर्स डाले। इसके अंदर हमेशा अब जितने भी ऑपरेशन हैं ऑपरेटर्स उनको जब भी लिखना है इसमें विजुअल बेसिक में तो उनको हमने कॉमर्स के अंदर लिखना है। वेरिएबल को लिखना है तो वो कॉमर्स के बगैर आ जाएंगे। ये हमारा आ गया दूसरा लेबल बॉक्स। उसके बाद मेरा था तीसरा लेबल बॉक्स, उसमें मैंने हमेशा ऐड करना था इक्वल का साइन। अब यहाँ ये भी चूँकि एक ऑपरेशन है ऑपरेटर है तो इसको भी हम कॉमर्स के अंदर ही राइट करेंगे। अब ये मेरा 3 कैप्शन मुकम्मल हो गए। अब ये मेरा पहले जो कमांड बटन है उसकी कोडिंग यहाँ तक मेरी मुकम्मल हो चुकी है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कमांड बटन पे जो कि हमारे पास है सब्सट्रैक्शन वाला। अब उस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ये अब आ गई नेक्स्ट की। अब बजाय दोबारा से सारा राइट करने के हम इसी को ही सारे को कॉपी करके ये मैंने इसी को कॉपी किया और इसी को यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। अब ऊपर डिफाइन हमने वही सेम करना है, इनपुट हमने वही सेम देना है। प्रोसेस में हमने यहाँ पर क्या चाहते हैं, सिर्फ प्रोसेस हमारा चेंज होगा। हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन चाहते हैं तो सब्ट्रैक्शन का सिंबल आ जाएगा। वेरिएबल लेवल 1 का कैप्शन में वेरिएबल हमारा सी सेम रहेगा। लेवल 2 के कैप्शन में मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन दे देना है और ये मेरा सेकंड बटन की कमांड मुकम्मल होगी। अब आ गई तीसरा बटन है मल्टीप्लिकेशन में। दोबारा से पेस्ट करूँगा, इनपुट सेम रहेगा, प्रोसेस चेंज होगा, दोबारा से मल्टीप्लाई आ जाएगा और यहाँ पे जो कैप्शन होगी वो भी मल्टीप्लिकेशन की आ जाएगी। ये मेरा हो गया तीसरा कमांड बटन मुकम्मल। अब आ गया मेरा चौथा कमांड बटन डिवीजन। कंट्रोल V पेस्ट किया, इनपुट सेम रहेगा, प्रोसेस चेंज होगा, डिवीजन का साइन आ जाएगा और नीचे यहाँ पर कैप्शन भी चेंज होके डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मेरे हो गए चारों कमांड बटन। अब एक रहेगा कमांड बटन जिससे मैंने स्क्रीन क्लियर करनी है, तो इसमें थोड़ा सा मेरे पास जो होगी कोडिंग वो थोड़ी सी चेंज होगी। सबसे पहले मैंने इस ऊपर वाले को ही मैं पेस्ट करता हूँ। अब इसमें ये इस बटन का मकसद हमारे पास ये है कि हमारे पास जो इनपुट और आउटपुट हमने दिया वो उस आंसर को हमने अगर क्लियर करना है जैसे हम आमतौर पर कैलकुलेटर पर करते हैं, तो उसके लिए हम चूँकि वहाँ पे एसी का बटन यूज़ करते हैं तो इसमें हमने वही कोडिंग करनी है कि हम इसको प्रेस करें तो हमारे पास, इसको क्लिक करें तो हमारे पास जितनी भी कोडिंग हुई पड़ी, जितने भी हमारे पास इनपुट और आउटपुट लगा हुआ है वो दोनों क्लियर हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें इसमें जो ऊपर हमने इनको डिफाइन किया था एक तो इसे ख़त्म करेंगे, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। और अब मैंने इनपुट जो इनपुट दिया था वो मैं चाहता हूँ कि मेरा 0 हो जाए इनपुट, तो इनपुट को सबसे पहले मैं अपने को ख़त्म कर दूंगा। अब यहाँ पे इनपुट को ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे यहाँ पे हमने a किया था तो वो उसको ख़त्म करके t1.text को मैं करूँगा यहाँ पे अपोस्ट्रोफी यानी कि एम्प्टी हो जाए। ये मेरा हो गया। इसी तरह नीचे वाले को एडिट करके इसी को यहाँ पे t2 करके लिखूँगा और करके ये और ये कॉमास आ गए और ये मेरा इनपुट हो गया। प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, रिवर्स को डिफाइन किया वो ख़त्म हो जाएगा और जो इनपुट दिया है वो थोड़ा सा चेंज होगा। कैप्शन में चूँकि मैंने यहाँ पे वो उड़ा दिया प्रोसेस तो इस कैप्शन की हमें ज़रूरत ही नहीं है। और जो नीचे वाला कैप्शन है इसमें जो हमारे पास हमने इनको एम्प्टी करना है
ये भी एम्प्टी हो गया, ये भी एम्प्टी हो गया। अब मेरे पास ये प्रोग्राम कोडिंग तैयार हो चुकी है एक कैलकुलेटर के फंक्शन के लिए। तो अब इसको रन करके चेक करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे नंबर ऐड किया 4 2, अब सामने एंटर किया, ये देखिए हमारे पास कैप्शन भी, ये सिंबल भी शो हो गया और इक्वल टू 6। अब नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन करके चेक करते हैं। ये भी ओके हो गया। मल्टीप्लिकेशन में ये वाला बटन भी अच्छी तरह वर्क कर रहा है और डिवीजन का बटन भी सही तरीके से वर्क कर रहा है। अब मैंने इसको क्लियर करना है तो एसी पे क्लिक करूँगा तो ये क्लियर हो गया, लेकिन ये हमारे पास आउटपुट क्लियर नहीं हुई। तो इसके लिए हम शायद पहले इस प्रोग्राम को हम स्टॉप करेंगे और ये हमने चूँकि आउटपुट L1 की हमारे पास जो कैप्शन है वो हमने रिमूव कर दी थी, तो वो L1 वाली यहाँ पर कैप्शन आएगी और इज इक्वल टू, इसको हम एम्प्टी कर देंगे। तो अब चेक करते हैं कि ये क्या करता है। तो ये 6 और 3 अब मैंने यहाँ पर डिवाइड किया 2 आया। अब मैंने इसको क्लियर करना है तो ये देखिए अब क्लियर हो गया, अब परफेक्टली वर्क आ रहा है। तो ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस प्रोग्राम में हमने चाहे इनपुट बॉक्सेस के बारे में कुछ सीखा है, आउटपुट बॉक्सेस के बारे में और कुछ कोडिंग सीखी है, यानी कि हमने एक सिंपल कैलकुलेटर बनाने का एक प्रोग्राम हमने बना लिया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।